जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे आप सभी को गारंटी देता हूँ कि यहाँ जो सेशन होने वाला है उससे आपको 78 बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 69 बीपीएससी का मैं बिहार स्पेशल का जो जितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं उन सभी को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उसको ध्यान से देखिए और ये सीरीज वाइज आएगा 69, उसके बाद 68, 67, 66, 65, इस तरह से सारे क्वेश्चन को मैं एक जगह कवर करूंगा। बहुत ही कम टाइम में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को आराम आराम से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। और प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग 69 बीपीएससी का क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, तो इसमें से हमारा जो पहला सवाल है वो कह रहा है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को कम कर बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इन्होंने लक्ष्य रखा था, ठीक है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये हुआ है 2024 में इन्होंने लक्ष्य रखा था कि बिहार को प्रदूषण मुक्त कर दे, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिहार हस्तशिल्प के संदर्भ में सुजनी क्या है। ठीक है, सुजनी को जीआई टैग में मिला था। ठीक है, तो इससे पूछ रहा है सुजनी कला क्या है। तो सुजनी कला एक प्रकार की कढ़ाई है। ठीक है, तो इसको जो है सुजनी के बारे में पूछा था। तो जीआई टैग्स भी जितने हुए हैं उन सभी को आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो कुछ दिन में मैं जीआई जितने भी बिहार के जीआई टैग्स है उन सभी को अपनी वीडियो में मैं जल्दी से जल्दी कवर करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। मैथिली भाषा की विकास का शुरुआत जो हुआ किसके शासनकाल में हुआ, ये हुआ था कर्नाटक राजवंश थे। ठीक है, उनके शासनकाल में मैथिली राजवंश का शुरुआत हुआ। ये हम लोग 69 बीपीएससी के बिहार के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि 18 से 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के आते हैं। ठीक है, और अब प्रीवियस देखिएगा तो वही रिपीटेड टाइम्स यहाँ पे रिपीट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान, ठीक है, कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। ठीक है, मतलब यहाँ पे मगध साम्राज्य की राजधानी पूछ रहा है। ये हो जाएगा इसका आंसर राजगिरी। ठीक है, तो राजगिरी था मगध साम्राज्य की राजधानी। ठीक है, चलिए। और देखिए इसमें एक चीज और फ्रेंड्स कि इसमें हमने ऑप्शंस नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शंस देने से क्या होता है, टाइम टेकन थोड़ा बढ़ जाता है। ये कम टाइम में आप लोग वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कान में ईयरफोन डालिएगा और उसके बाद सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं दिया है, डायरेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, इसमें रिवीजन करने में भी आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, देखिए, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। मतलब बेसिकली पूछ रहा है बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार कब अलग हुआ। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए प्रीवियस ईयर 1912 में ये अलग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। ठीक है, ये कह रहा है बिहार में कौन सा। इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे 3-4। ठीक है, तो इसमें एक और दो ऑप्शन सही थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध। हाँ, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो बिहार में स्थित है। ठीक है, इसमें क्या था ना कि ऑप्शन 4-5 दिया होता है, उसमें 1 2 2 3 3 4 दिया होता है, तो इसमें डायरेक्ट मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा नारायणी। गंडक नदी का क्या नाम है, नारायणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार रिपीट किया है। देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि बार बार कह रहा हूँ ना कि प्रेशर डाल रहा हूँ उस पर कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसमें गारंटी भी मैं दे रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। एग्जामिनेशन होंगी तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन सर आया या नहीं आया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर जम्मू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार रिपीट हुआ है। तो गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की भौगोलिक संरचना प्रणाली से बनी हुई चट्टानें। ठीक है, बिहार की भौगोलिक संरचना जो है ना चट्टानी प्रणाली से बनी हुई है। चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण के अनुसार मिलान कीजिए। ठीक है, उनके विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अनुसार इनका मिलान करना है। ठीक है, देखिए एक तरफ है चट्टानी प्रणाली है और क्या क्या इसका विवरण दिया हुआ, उसके हिसाब से अभी आप मिलान कीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा धारवा चट्टानी प्रणाली का ये। ठीक है, विंध्यन चट्टानी प्रणाली का ये। ठीक है, इसका आंसर एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद क्वाटनरी का ये हो जाएगा और तृतीय यानी कि टर्सरी का ये आ जाएगा आपको चंपारण पश्चिम चंपारण। इसको बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कौन कोशी मैदान के मध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। मतलब कोसी मैदान का ये पूछा है समुद्र तल से ऊंचाई कितना है। ठीक है, ये कितना है, ये है शायद 30 मीटर है। हाँ 30 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल है, क्योंकि आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके डायरेक्टली आपको कहीं से भी किसी का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अगर आप उसमें टाइम देते हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये गया जिला का सब जिले का याद कीजिएगा, गया का, फिर सहरसा का, फिर इधर का उधर का तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें देख लीजिए 5,98,000 ये टोटल जनसंख्या है। आप लोग की जनसंख्या सबके लिए 2011 का जनसंख्या वाला जो है आप लोग यहाँ पे
कहीं से भी आप या तो वीडियो देख लीजिए या फिर कोई भी एक राउंड या फिर इम्तियाज अहमद की बुक आती है, उससे आप लोग वो सारा कवर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो होगा तो मैं एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा एक साथ जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी या उनके का मतलब हो गया महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। मतलब क्या हुआ ना, चंपारण सत्याग्रह 1917 में मतलब चल रहा था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ ना कि एक कोई थे, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब उसे खाने में जहर मिला दिया गया था, ठीक है, तो उससे किसने जान बचाई थी, ठीक है, जहर में जो रसोइया थे वो जान बचाए, वो रसोइया का नाम पूछ रहा है, रसोइया का नाम क्या होगा, बटक मियाँ, ठीक है, बटक मियाँ थे, उन्होंने इनकी जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937-38 के दौरान बिहार में बकाश्त आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, यानी कि शुरुआत किया गया था, ये शुरुआत किया गया था स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, 37-38 में। अगर बकासत आंदोलन अगर हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दे या पूछे बकासत आंदोलन कब किया गया था, 37-38 में याद रखिएगा, ठीक है, और किनके द्वारा, तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1942 में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है, बिहार के कौन से नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, तो इनका आंसर हो जाए, इनका नाम हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है श्री कृष्ण सिंह के बारे में, तो श्री कृष्ण सिंह का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग पढ़ लीजिए, श्री कृष्ण सिंह डालिए और इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है उसका पढ़ लीजिए, या तो गूगल पे देखिए या यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चंपारण आंदोलन के दौरान चंपारण एक मिनट चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था, ठीक है, तो ठीक है, एक कदम उठाया गया था समाधान के लिए, उस कदम का क्या नाम था, ठीक है, तो उसका नाम था चंपारण कृषि समिति की स्थापना करना, ठीक है, ये एक कदम उठाया गया था, ठीक है, क्योंकि चंपारण कृषि समिति की स्थापना करो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पे हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया इलाहाबाद की संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, ठीक है, इसमें है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, एक मिनट में ये पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, हाँ, तो देखिए कथन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मैच करना है, ठीक है, इनको विचार करना है। ये बिहार के बांका जिले में स्थित है, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी, बौद्ध वंश वर्ज्यज्ञान शाखा यहाँ फला फूला, यहाँ खगोल विज्ञान तर्क शास्त्र कानून व्याकरण और दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे, इनमें से कौन सा सही गलत आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा एक और दो, ठीक है, मतलब एक और दो सही है, बाकी सारा गलत, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये बिहार के बांका जिले में स्थित है और इनकी पालवंश के राजा गोपाल ने इसकी स्थापना करवाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 18 लगभग 18 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 18 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर कर दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग 68 बीपीएससी के जल्दी से जल्दी वहाँ पे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, कमेंट कीजिए आपको किसी तरह के फीडबैक हमें देना है क्योंकि ये चैनल नया है, आप लोगों से सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है, अगर किसी तरह का फीडबैक देना है तो हमको आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दे सकते हैं, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से, टेलीग्राम इंस्टाग्राम और ये एक व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।